एपिसोड 2 के स्टार्ट में देखते हैं उन फाको देखकर सोचता है क्या तुम मेरे स्काई नहीं बन सकते। उनको साइलेंट देखकर फा कहता है हे क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो गए, मेरी बातों से बोर हो गए। उन मना करता है बारिश आने वाली थी तो फिर फा उसे घर ड्रॉप करने जा रहा था। तभी सिग्नल पर उसे चौहान मिलता है। उसे देखकर उन उसके बारे में पूछता है। फा कहता है वो मेरा फ्रेंड चौहान है। और भी कहता है क्या तुम्हें वो पसंद आया, लेकिन अगर तुम मुझसे पूछोगे तो वो दुनिया का आखिरी इंसान होगा जिसे मैं रिकमेंड करूंगा, नहीं दूसरा, क्योंकि पहला तो आर्थिक है ना। हाँ अगर हिल को पसंद करना चाहो तो कर सकते हो क्योंकि वो तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। उन कहता है लेकिन तुम मुझे उनसे क्यों मिलाना चाहते हो। वह कहता है अगर तुम्हारे पास कोई होगा तो अच्छा होगा। और भी कहता है लेकिन अगर तुम किसी को डेट करोगे तो उसे तो फन का टेस्ट पास करना होगा ना। उन उदास होकर हाँ बोलता है। वह कहता है तो फिर उसे मेरा भी टेस्ट पास करना होगा, आफ्टर ऑल मैं भी तो तुम्हारा भाई हूँ ना। भाई सुनकर उन उदास हो जाता है कि वह उसे बस भाई ही समझता है। नेक्स्ट सीन देखते हैं आज भी उनके रूम की पावर नहीं थी तो फिर पा उसे अपने रूम लेकर आ जाता है। उन वहाँ पर हैंगिंग चेयर देखकर सरप्राइज होता है। वह कहता है मैंने ही ऑर्डर की है। और भी कहता है तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकते हो या फिर मैं तुम्हारे लिए कोई दूसरा रूम ढूंढ देता हूँ। उन कहता है लेकिन डैड ने डिपॉजिट पहले ही दे दिया है और अगर अब कहूँगा तो वो डांटेंगे। वह कहता है तो मुझे उनका नंबर दो, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। उन पे नंबर सेंड कर देता है और वह उनसे बात करता है। वह की आवाज़ सुनकर डैड शॉक हो जाते हैं। वह उन्हें उनके रूम की कंडीशन बताता है तो फिर डैड रूम चेंज करने के लिए हाँ बोल देते हैं। पर उन्हें शक होता है कि कहीं फोन ने फन के बारे में उसे कुछ बता तो नहीं दिया। तो फिर वह उससे पूछते हैं लेकिन उनने तो कुछ नहीं बताया था। यह सुनकर वो रिलैक्स हो जाते हैं। अब फन के साथ क्या हुआ है वो तो हमें आगे ही पता चलेगा, लेकिन रूम चेंज करने के लिए डैड ने हाँ बोल दिया है ये सुनकर अभी फुल शौक था। वहीं वह कुछ शक होता है कि डैड फन के बारे में क्यों पूछ रहे थे तो फिर वह उसे मैसेज करता है। वहीं दूसरी तरफ उनके पास कुंग मैसेज करता है कि उसके डैड उससे मिलना चाहते हैं। पाको लग रहा था ये सब कहीं उसकी वजह से तो नहीं है, पर इसके बारे में तो उनको भी पता नहीं था। उन फिर कुंग से पूछता है कि क्या पा की वजह से वो यहाँ पर आए हैं। कुंग कहता है हाँ शायद हो सकता है और फिर वह उसे बस से दूर रहने कहता है। इसके साथ हमें यहाँ पर पता चलता है कि उनके पेरेंट्स का डाइवोर्स डैड के अफेयर की वजह से हुआ था और साथ ही ये भी पता चलता है कि उन उसे दूसरी औरत का बेटा है। कुंग कहता है तुम सचमुच बहुत अच्छे हो, उन्होंने तुम्हारे साथ इतना कुछ किया फिर भी तुम उनकी रिस्पेक्ट करते हो। उन कहता है क्योंकि फैमिली के नाम पर मेरे पास सिर्फ वही है। नेक्स्ट दिन देखते हैं डैड बहुत ही कॉलली उनसे पूछते हैं तुम जानते थे भाई यहीं पर पढ़ता है। उन कहता है हाँ पर मुझे नहीं पता था वो मुझे इतना जल्दी मिल जाएगा। डैड कहते हैं क्या तुमने उससे कुछ बताया। उन मना कर देता है पर डैड को शायद उस पर यकीन नहीं था तो फिर वह उस पर चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं तुम्हारी बहन को मारना क्या तुम्हारे लिए कम नहीं था जो अब तुम मेरी फा के पेरेंट्स के सामने इज्जत भी उछालना चाहते हो। मैंने तुम्हें फा से दूर रहने के लिए कहा था ना, क्या तुम उसे बताना चाहते हो कि तुमने ही वन को मारा है। उन रोते हुए मना करता है पर डैड तो उसे ही ब्लेम करने लगते हैं कि उसी की वजह से उनकी फैमिली टूट गई। उसकी मॉम ने उसे पैदा होते ही छोड़ दिया था पर वन की मॉम ने ही उसे अपनाया था और उसने उसने उनकी ही बेटी को मार डाला। और फिर कहते हैं अगर पाप को भी इस बारे में पता चला तो फिर वह भी तुम्हें छोड़ देगा। उन कहता है वह उसे कुछ नहीं बताएगा पर उसे वह के साथ रहने दे। पर डैड तो उसे यूनिवर्सिटी छोड़ने ही बोल देते हैं। उन रोते हुए कहता है तो फिर मैं कहाँ जाऊँगा, आपने पुकेत वाला घर भी बेच दिया है। डैड कहते हैं जहाँ जाना चाहो जा सकते हो लेकिन तुम वह और उसकी फैमिली से दूर रहोगे और मुझे कभी भी अपनी शक्ल नहीं दिखाओगे। सुनकर उनके पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगता है कि वो उसे अबेंडन ना करे। डैड कहते हैं ठीक है लेकिन सिर्फ एक ही शर्त पर, तुम वहाँ से दूर रहोगे। यह सुनकर वह शॉक हो जाता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन उन वहाँ से कॉल कर कहता है कि वह उसके साथ घूमना चाहता है, बस कहीं भी, बस उसके साथ जाना चाहता है। उसकी रोतला आवाज़ सुनकर पूछता है क्या उससे कुछ हुआ है पर वो सच नहीं बताता। और फिर वह फन की फोटो को देखकर कहता है उस दिन मैं क्यों नहीं मर गया, अगर मैं मर जाता तो अच्छा होता। इसके बाद फ्लैशबैक का सीन देखते हैं। उन बहुत ही गुस्से में घर से बाहर जा रहा था
फन उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी वह अपने दोस्त के साथ बाहर आ जाता है। उसके दोस्तों की एक लड़की के साथ फाइट हो जाती है। फन भी उसमें शामिल हो जाता है, पर एक ही मार में बेहोश हो जाता है। उस वक्त फन कॉल पर थी, तो वह उसे बचाने जल्दी से आती है और इसी चक्कर में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। सभी लोग उसकी मौत का जिम्मेदार फन को ही समझ रहे थे, इवन डैड भी उसे ही ब्लेम करते हैं और इसी के बाद उसके पेरेंट्स का डाइवोर्स हो जाता है। फन भी खुद को ही इन सब के लिए दोष देने लगता है, पर फन फन की सोल आकर उसे समझाती है। फन तो खुद को खत्म भी करना चाहता था, पर फन उसे समझाती है कि उसे उसके लिए जीना होगा और इसीलिए फन अभी अपने सपनों को छोड़कर फन के लिए डॉक्टर बनना चाहता है। नेक्स्ट सीन वह के साथ नया रूम देखता है जो उसे काफी पसंद आता है और यहाँ उसे पता भी चलता है कि फन ने पहले ही उसका रेंट दे दिया है, तो फिर वह उसे पिक करने कहता है। वह बताता है कि पैसे उसके डैड ने दिए हैं। यह सुनकर वह शौक हो जाता है, क्योंकि वो तो उससे फन से दूर रहने के लिए बोल रहे थे ना। इसके बाद दोनों उसका सामान लेने उसके रूम जाते हैं। फन फन से कहता है, मुझे मेडिकल स्कूल की एग्जाम देनी है, तो क्या तुम मुझे पढ़ा सकते हो? फन कहता है, ठीक है, लेकिन प्रॉमिस करो जब तक एग्जाम नहीं आ जाती तब तक तुम मेरे पास पढ़ोगे, क्योंकि बहुत से लोग अधूरे में ही छोड़कर चले जाते हैं तो मुझे बुरा लगता है। सुनकर उन प्रॉमिस कर देता है। इसके बाद वह उसे उसके नए रूम में ड्रॉप कर चला जाता है। नाइट में जब बारिश होते देखता है तो उसे उनकी फिक्र होती है। वह उससे कॉल कर पूछता है, तुम्हारा नया रूम कैसा है? बारिश हो रही है, मुझे लगा कहीं पावर ना चली जाए। उन कहता है, नहीं सब ठीक है। और फिर बारिश को देखकर कहता है, हाँ अगर ऐसी कोई जगह हो जहाँ पर हर वक्त बारिश होती रहे तो फिर वहाँ के लोग कैसे रहते होंगे? वह कहता है, हाँ है ना, इंडिया के मेघालय में हर वक्त बारिश होती रहती है, हमारे थाईलैंड से भी 10 गुना ज़्यादा। फिर भी वहाँ के लोगों ने बारिश में ही खुश रहना सीख लिया है। एंड गाइस, इसमें इंडिया का जिक्र हुआ है, ये देखकर मुझे सचमुच बहुत अच्छा लगा। मतलब थाईलैंड के लोग भी हमारे प्यारे इंडिया को जानते हैं। खैर, अब स्टोरी में वापस आते हैं। पापू पूछता है, क्या तुम सचमुच डॉक्टर बनने के लिए सीरियस हो? उन हाँ कहता है। वह कहता है, मैंने तुम्हारे लिए नोट्स बना लिए हैं, तो क्या कल से शुरू करें? उन हाँ कहता है। वह कहता है, लेकिन ज़्यादा जल्दी नहीं है, अभी तो तुम्हारी एग्जाम को काफ़ी वक्त है ना। उन सेड होके कहता है, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है ना। अगले दिन जब वह उसे पढ़ा रहा होता है तो उन तो बस उसे जी भर देख रहा होता है। वह कहता है, ऐसे क्या देख रहे हो? अगर तुमने अपना काम कंप्लीट नहीं किया तो फिर मैं तुम्हें घर नहीं जाने दूंगा। कहते हुए वह भी उसे देखने लगता है। पुन तो इससे ब्लसाई जाता है। नेक्स्ट सीन, वह उसे घुमाने बाहर लेकर आता है, जहाँ पुन फिर से स्काई की फोटोज लेने लगता है और बाकी भी। इसके बाद वह उसे यूनिवर्सिटी दिखाता है। पुन तो हर जगह के बस फोटोज लेते जा रहा था और बाकी भी। यह देखकर वह कहता है, तुम्हें तो लोगों की फोटोज लेना पसंद नहीं था ना। पुन कहता है, मैं बस इन मोमेंट्स को सजो कर रखना चाहता हूँ और फोटोज ही सबसे अच्छा ऑप्शन है। वह कहता है, जैसे तुम फन की फोटोज लिया करते थे। सुनकर उन सेड हो जाता है। रात को डैड उसे फोन कर याद दिलाते हैं कि उसका टाइम पूरा हो गया है। उन उदास होकर कहता है, हाँ जानता हूँ। इसके बाद फ्लैशबैक का सीन देखते हैं। उस दिन डैड से रिक्वेस्ट किया होता है कि सेमेस्टर शुरू होने तक वह बस उसे फा के साथ रहने दे, उसके बाद वह कभी भी उससे नहीं मिलेगा। डैड कहते हैं, और अगर वो यूनिवर्सिटी में मिला तो? उन कहता है, तो फिर मैं उसे इग्नोर कर दूंगा। डैड कहते हैं, और अगर फा फिर भी नहीं माना तो? उन कहता है, तो फिर मैं उसे इतना मजबूर कर दूंगा कि वह मुझसे नफरत करने लग जाएगा। डैड कहते हैं, ठीक है कर सकते हो, लेकिन अपनी बात मत भूलना। यही सोचकर उन रोने लगता है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि क्यों ना पसंद होते हुए भी उन फा की फोटोज ले रहा था, क्योंकि वह जानता था कि अब वह कभी भी उसे नहीं मिलेगा। अगले दिन वह स्टडी के लिए उसका इंतजार कर रहा होता है। जब वह नहीं आता तो फिर वह उसे कॉल करता है। उन बाहर खड़ा उसे देख रहा होता है, पर डैड की वजह से वह उसके पास नहीं जा पाता। वहीं फा को उसकी टेंशन होती है, तो फिर वह बार बार उसे कॉल कर रहा होता है। ये देखकर फन उसे मैसेज करता है कि मैं आज बिजी था तो नहीं आ पाया। वह कहता है, तो कल आ जाना। उन कहता है, कल भी नहीं आ सकता। वह कहता है, तो फिर तुम फ्री कब होंगी? उन कहता है, मैं अब कभी फ्री नहीं हूँ। सुनकर वह को कुछ गड़बड़ लगती है, तो फिर अगले सुबह वह उसके रूम चला आता है। उन उसे
अब इग्नोर नहीं कर सकता था, तो फिर वह उससे बात करता है, बट बहुत ही रूडली। उनके इस बर्ताव से फाकू उसकी इतनी टेंशन हो रही थी कि इस वजह से वह जोहान की बर्थडे को भी इंजॉय नहीं कर पाता। यह देखकर हिल उससे बात करता है और पूछता है, फाकू पूछता है, मैं कैसा हूँ, कैसे बात करता हूँ, कैसे रहता हूँ, क्या करता हूँ, क्या मुझ में कोई कमी तो नहीं है ना। हिल कहता है, क्या वाह, किसने तुम्हें ये सब कहा। वह कहता है, मेरे भाई ने, वो पुकेत में मेरा पड़ोसी था, हम दोनों के बीच बहुत बनती थी, पर जब से मैं वहाँ से आया था उसके बाद मैंने कभी भी उससे कांटेक्ट नहीं किया था। पर कुछ दिन पहले पता चला वो यही हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। मैं उसके साथ फिर से पहले की तरह रहना चाहता था। पहले पहले तो सब ठीक था, पर अचानक उसने मेरे कॉल का जवाब देना बंद कर दिया। मेरे मैसेजेस का भी वो बहुत कम जवाब देता है, इसलिए मुझे लग रहा है कि शायद वह अब मेरे साथ नहीं रहना चाहता। हिल कहता है, जब तुम यहाँ आए थे तो फिर वहाँ पर कुछ हुआ था क्या। वह कहता है, हाँ, उसके पेरेंट्स का डाइवोर्स हुआ था, पर उसकी बहन और उसके डैड अब भी उसके साथ रहते हैं। हिल कहता है, कहीं वह तुमसे कुछ छुपा तो नहीं रहा है ना। वह कहता है, मुझे नहीं पता, पर ऐसा लग रहा है अगर मैं यही सब करता रहा तो फिर मैं उसे हमेशा हमेशा के लिए खो दूंगा। फाकू इतना परेशान देखकर हिल कहता है, क्या सच में वो तुम्हारा भाई है ना। हाँ कहता है, पर हिल को समझ आ रहा था कि अभी फाकू एहसास नहीं है, पर वो उनसे प्यार करने लगा है। वहीं उन भी बस से दूर नहीं रह पा रहा था, तो फिर वह अपनी डैड को कॉल कर कहता है कि मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, मैं उसे और हर्ट नहीं कर सकता। डैड कहते हैं, अगर नहीं कर सकते तो फिर अपना चेहरा मुझे कभी मत दिखाना, तुम्हें मुझ में और फा में से किसी एक को चुनना होगा। यह सुनकर वह रोने लगता है और भी कहता है, प्लीज प्लीज मुझे उससे आखिरी बार मिलने दीजिए। डैड कहते हैं, क्या सच में आखिरी बार होगा। उन कहता है, हाँ, उसके बाद मैं कभी भी उससे नहीं मिलूंगा। अगले दिन फा जब उनसे मिलता है तो वह देखता है कि उसे बुखार है, पर फुन उससे दूर हो जाता है। यह देखकर फा कहता है, मुझे नहीं पता मैंने कब तुम्हें हर्ट कर दिया, अगर किया भी हो तो प्लीज़ बता दो, मैं खुद को इम्प्रूव कर लूँगा। उन कहता है, नहीं, तुम जैसे हो अच्छे हो। फा कहता है, तो क्या आज मैं तुम्हारे रूम पर रुक सकता हूँ, तुम अभी बीमार हो और मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, या फिर तुम मेरे रूम पर रह जाओ। उन फिर उसके रूम पर रुकने के लिए मान जाता है। नेक्स्ट सीन, वह उसे उसकी मेडिसिन देता है और देखता है कि उसे अभी भी बुखार है, तो फिर वह उसे सुला देता है और खुद स्टडी करने लगता है। उन उसे देखकर सोचता है, आखिरी बार मैं फा को ऐसे देख सकता हूँ, पर चाहता हूँ कि ये वक्त कभी ना आए, पर वक्त तो चलता ही रहता है। अगली सुबह फा जब उनको रूम में नहीं देखता तो फिर वह उससे कॉल करता है, पर जब वह फोन नहीं उठाता तो फिर वह उसके रूम चला आता है, पर फोन मजबूर था, इसलिए वह उसे बहुत सुना देता है और उससे कहता है कि वह उसे अनोय कर रहा है और इसीलिए वह कभी भी उससे नहीं मिलना चाहता है। यह सुनकर फा का दिल टुकड़ों में टूट जाता है और फिर वह वहाँ से चला जाता है। वहीं फोन उसे सॉरी कहकर जोर जोर से रोने लगता है और सच में ये सीन बहुत इमोशनल था, इतना कि किसी को भी रोना आ जाए। लेकिन डोंट वरी गाइस, अगले एपिसोड में हमें इनकी क्यूट सी लव स्टोरी शुरू होते देखने को मिलेगी। तब तक के लिए बस इंतजार कीजिएगा। बाय बाय।